लगता है क्या होगा अगर मैं हवा में ऊपर उड़ जाऊं और मुझे जाना है यूएस। मान लो मेरे पास एक ऐसी पावर है कि मैं हवा में ऊपर उड़ सकता हूं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मैं डायरेक्शन देख सकूं। ऊपर तो मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता लगाऊंगा किस जगह पे जाना है मुझे? बट ये दोनों ही काम कर सकती हैं बर्ड्स, क्योंकि उन्हें आती है क्वांटम फिजिक्स। आज साथ में मिलकर एक्सप्लोर करते हैं सीक्रेट्स को कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं यूजिंग क्वांटम फिनोमिना। और फिर कुछ मजेदार बताऊंगा क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। देखो, वैसे तो साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत सारे रीजन दिए जा चुके हैं ये नेविगेशनल एबिलिटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। स्पेशली मैं बात करूं यूरोपियन रोबिन की। जो सबसे मजेदार और सबसे लॉजिकल सा लगता है ना, वो है रेडिकल पेयर मैकेनिज्म। जितना मुश्किल वर्ड है ना, उतना ही आसान है इसे समझना। देखो, जितना भी अभी रिसर्च ने सजेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग बर्ड्स जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज करती है माइग्रेशन के लिए। साधारण भाषा में पॉसिबली ऐसा होता है कि बर्ड्स की आई में कुछ लाइट सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। अब हमारी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी स्पिन स्टेट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इंफ्लुएंस हो जाती है। मतलब इन एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से आसपास की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लग जाती है बर्ड्स को। अच्छा, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो एंटेंगलमेंट एक बड़ा ही ज्यादा मजेदार सा फिनोमिना है क्वांटम मैकेनिक्स का। 2022 में नोबेल प्राइज मिल चुका है 3 साइंटिस्ट को, तो विश्वास तो हम इस पे कंप्लीटली कर सकते हैं। मतलब अगर दो एंटेंगल्ड पार्टिकल होते हैं, अगर दो पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स को, लेटर से इलेक्ट्रॉन को अगर तुम इंटरैक्ट करा दोगे तो एंटेंगल्ड हो जाएंगे। मतलब अगर एक पे कुछ भी चेंज होगा दूसरे को पता लग जाएगा, दूसरे पे भी इफेक्ट होगा। ऐसे ही बर्ड्स के जो एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसके द्वारा इंफ्लुएंस किए जा सकते हैं उनकी स्पिन स्टेट। अच्छा, ये जो मैंने बर्ड की आई में मॉलिक्यूल बताया, पॉसिबली ये क्रिप्टोक्रोम्स होते हैं, और जैसे ही आसपास के एंटेंगल्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं इनसाइड दिस क्रिप्टोक्रोम्स, और इस रिएक्शन का रिजल्ट होता है सिग्नलिंग केमिकल्स, जो कि अफेक्ट करते हैं बर्ड्स के न्यूरल सिस्टम को, जिसका एज ए रिजल्ट फाइनली अल्टीमेटली होता है बर्ड्स की रिमार्केबल नेविगेशनल एबिलिटीज। बट वेट अ सेकेंड, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत थी क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का या कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल्स का हमें डांस कराना होता है। अगर उस डांस में एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड हो गए, थर्मल नॉइस हो सकती है या फिर एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन हो सकता है, वो तो सारी प्रोसेसेस ही बिगाड़ देते हैं। बर्ड्स के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब हमें इतने ज्यादा एक्सपेंसिव कूलिंग सिस्टम लगाने पड़ते हैं ताकि बाहर से कोई थर्मल नॉइस ना आए या फिर कोई इंटरेक्शन ना हो जाए, कोई इलेक्ट्रॉन्स के डांस को ना बिगाड़ दे। और बर्ड्स वाला काम तो एकदम खुलेआम हो रहा है तो वो भी क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस ही, उसमें भी फंडामेंटल पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं, एंटेंगलमेंट यूज हो रही है। बट मदर नेचर को तो किसी कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे आंधी हो तूफान हो, ये क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेसेस तो चलते ही रहते हैं। इसका मतलब है अभी हम काफी ज्यादा दूर हैं क्वांटम मैकेनिक्स की प्रोसेसेस को अच्छी तरह समझने में। और अभी करंट रिसर्च भी इसी पे ही हो रही है कि कैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस माइग्रेशन वाली प्रोसेस को।